स्वरूप, स्वधर्म, स्वधाम, स्वचिंतन, स्वनिरीक्षण बहुत अच्छे से अनुभव के साथ कराया। दीदी को बहुत बहुत थैंक्स। कहते हैं ना, भूल होना प्रकृति है, मान लेना एक संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। तो आज दीदी ने प्रगति को आगे बढ़ा दिया है, तो बहुत बहुत थैंक्स। और अभी आप आज बहुत भाग्यशाली हैं, अभी एक से एक, अभी उषा दीदी हमारे बीच हैं, अभी आराम से सब बैठ करके उनको सुनेंगे। तब तब कर निखरेगा जीवन, तब कर बनते देव महान। तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योगी जीवन भी क्या है। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योगी जीवन भी क्या है, जीवन भी क्या है। योग साधना से आए दिल में उदारता, योग साधना से आए दिल में उदारता। तपस्या ही जीवन में लाती मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या ही जीवन को बनाए फरिश्ता, प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता। तपस्या ही जीवन को बनाए फरिश्ता, प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता, संबंधों का रिश्ता। तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता,
तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की। जिनकी वाणी में माँ दुर्गा का ओज, बुद्धि में माँ सरस्वती का निवास और गोद ब्रह्मा की, और शिव की छत्र छाया 1974 से समर्पित वो गुण, वो सर्व गुणों में परिवर्तन हुआ। एक सिंपल सी बात कहूं, जो हम समर्पित बहनों के द्वारा जब दीदी को सुना और कईयों ने शिविर कराना, सेल्फ मैनेजमेंट करना, गीता सुनाना सीख लिया और एक लायक ब्रह्मा कुमारी बन गई। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि सभी दीदी जब बोलते हैं ना तो वो एक लहर अपनी होती है। गैंगे के गीत गाकर गीता तक ले आई, बुद्धि के कपाट खोल देने वाली परम आदरणीय उषा दीदी जी का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। स्वयं बुद्धेश्वर ने जिनकी बुद्धि को जागृत किया। मार्ग कोई सा भी हो, पर जब तक परीक्षाएं न हो तब तक सोना कसौटी पर कसता नहीं है और वो निखरता नहीं है। तो दीदी जी के लिए समर्पित पंक्तियां हैं। जुबां पर आई बात कोई भी निगलना पड़ता है, जुबां पर आई बात कोई भी निगलना पड़ता है। फौलाद बनने के लिए लोहे को भी पिघलना पड़ता है। तपे बिना कोई सोना निर्वल नहीं बनता, जब खुद को भी रोशन करने के लिए उषा को भी जलना पड़ता है। तो आज हमारे बीच आई हैं त्याग, तप और सेवा का अद्भुत बैलेंस करने, क्योंकि त्याग तो हमारा लाइफ का एक आधार है, तपस्या एक जीवन है, और जब जीवन सुंदर बन जाती है तो सेवाएं तो नेचुरल होती हैं। तो आज दीदी हमारे बीच तपस्या का बहुत सुंदर शब्दों में, क्योंकि तपस्या शब्द सुनकर भारी हो जाते हैं ना, तो आज उस भारीपन को खत्म करने के लिए हल्का करने आई हैं। तो पुनः दीदी का जोरदार करताल ध्वनि से हम स्वागत करते हैं। आदरणीय दीदी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर अभी गीत बज रहा था, तपस्या ही जीवन है और तपस्या ही हमारे स्वरूप को निखारता है। लेकिन कई बार हम आत्माएं तपस्या की गहराई को समझ नहीं पाते हैं। तपस्या किसको कहा जाता है? क्या एक स्थान पर 8 घंटा बैठ करके योग करना, क्या इसी को तपस्या कहेंगे? भट्ठी में सारा दिन बैठ जाना, क्या ये तपस्या है? तो फिर योग क्या है? और योग और तपस्या में क्या अंतर है? योग और तपस्या में कोई अंतर है या नहीं है? जो जीवन बनाता है वो तपस्या है, और योग माना
योग हमारा एक सब्जेक्ट है ना, 4 सब्जेक्ट मुख्य है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो योग एक सब्जेक्ट है और योग माना सर्व संबंधों के आधार पर बाबा को प्रेम से याद करना, मन को उस यात्रा पर ले जाना जहां ईश्वर का सानिध्य अनुभव हो, इसको कहते हैं योग। जहां निरंतर मन मना भाव या मन और बुद्धि उसमें लगी रहे, उसको कहेंगे योग। तो फिर तपस्या किसको कहा जाता है? तपस्या एक जीवन है, लेकिन उस जीवन का कुछ आधार है। जिस तरह बहन जी ने कहा, त्याग, तपस्या और सेवा। तपस्या कभी भी बिना त्याग के नहीं हो सकती है। और त्याग किस बात का? त्याग हमें करना है सूक्ष्म स्तर का। दुनिया में लोगों ने स्थूल त्याग किया, लेकिन बाबा हम बच्चों को सूक्ष्मता में ले जाते हैं और सूक्ष्म त्याग करने की प्रेरणा देते हैं। कौन सा सूक्ष्म त्याग है? मैं और मेरेपन का त्याग। अभिमान वाला मैं और मेरेपन का त्याग, ये जरूरी है, क्योंकि उस त्याग के बिना तपस्या नहीं हो सकती है। अब मैं और मेरापन जब योग में बैठे हैं तब आएगा, सूक्ष्म लेवल पर जरूर आता है, लेकिन तपस्या करने के लिए अगर यही त्याग हमें करना जरूरी है, तो व्यवहारिक स्तर पर जब हम अनेकों के साथ संबंध में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो वहां पता चलता है कि मैं और मेरेपन का त्याग कितना हुआ। योग में जब बाबा को याद करने बैठते हैं, वहां तो किसी को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि प्यार से हम बाबा को याद करते हैं। तो वहां भगवान के सामने कोई मैंपन का दिखावा तो होता ही नहीं है, लेकिन वो मैंपन या मेरापन व्यवहारिक स्तर पर जब अनेकों के साथ संबंध में आते हैं, वहां पर इमर्ज होता है और वहां हमें पता चलता है कि हाँ, अभी तक ये त्याग पूर्ण रीति से नहीं हुआ है। तो तपस्या माना ये त्याग की बात को चरम सीमा तक ले जाने का पुरुषार्थ जो करते हैं, उसको कहा जाता है तपस्या। उसके लिए जो कुछ हमने किया, ये हमारी तपस्या मानी जाती है। क्योंकि जब त्याग शब्द कहते हैं, तो बाबा ने जब सप्ताह कोर्स कराया था त्याग का 1982 में, तो उस समय बाबा ने ये बात बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट की थी कि जहां मेरेपन का अधिकार समाप्त हो जाता है, मैं और मेरा, यानी ये मेरा है, ये अधिकार जो हम रखते हैं, वो अधिकार समाप्त हो जाता, ये है त्याग। जहां किनारा कर लेना अपने आप को, जैसे कोई चीज तैयार होने लगती है तो किनारा छोड़ देता है, इसी प्रकार से जैसे जैसे हमारी तपस्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे
आत्मा भी अनेक प्रकार का किनारा जो है पकड़ा हुआ, वो सहजता से छोड़ देता है। ये है त्याग। त्याग माना जैसे संबंधों में जो मेरेपन का अधिकार है उससे नष्ट मोह होना, ये है त्याग। तो त्याग की परिभाषा भी जो बाबा ने सूक्ष्म से सूक्ष्म की ओर ले गए और उसके ऊपर बताया, तो वैसे वैसे जीवन के अंदर सही तपस्या जो मुझे करनी है, वो तपस्या करने का आधार कि ये सूक्ष्म व्यवहारिक स्तर पर जो अधिकार अपना रहता है, ये मैं और मेरा है, उसको मिटाना, ये जो पुरुषार्थ है, ये है हमारी तपस्या। बाकी जैसे भक्ति मार्ग के अंदर दिखाया कि भाई ध्रुव ने तपस्या किया, अब ध्रुव ने तपस्या की एक टांग पर खड़े होकर के, और उसमें कोई भी प्रकार की सहूलियत नहीं लिया, ये उसकी तपस्या थी जो स्थूलता में थी। कोई चीज को हासिल करने का एक संकल्प रहता है, तो तब ये तपस्या इंसान करता है स्थूलता में। बाबा हम बच्चों को ये स्थूल तपस्या करने के लिए नहीं कहते हैं कि बच्चे तुम एक टांग पर खड़े हो जाओ और चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उसी पर तुम्हें अड़े रहना है। ये तपस्या बाबा ने स्थूल लेवल पर हमें नहीं करने के लिए कही है, लेकिन हमारी तपस्या भी उतनी ही सूक्ष्म है। तो जहां त्याग है मैं और मेरेपन का, वहां सही तपस्या निखरने लगती है। और उस मैं और मेरेपन को संपूर्ण रीति से मिटाने के लिए अपने जीवन में जो पुरुषार्थ मैंने किया, ये मेरी तपस्या है, पहली बात। दूसरी बात कि तपस्या उसको कहा जाता है जहां दृढ़ संकल्पधारी हम हो जाते हैं। दृढ़ संकल्प, बाबा कई बार हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, दृढ़ता ही सफलता का आधार है, दृढ़ता ही सफलता की कुंजी है। तो दृढ़ संकल्प या तपस्या की परिभाषा जो बाबा ने बताई, दृढ़ता संपन्न अभ्यास। कोई भी चीज का अभ्यास दृढ़ता के साथ हम करते हैं, उसको कहा जाता है तपस्या। तो दृढ़ता पूर्ण अभ्यास, जो सूक्ष्म कमजोरियां हैं हमारे जीवन में, जब उसको दृढ़ता पूर्ण हम मिटाने का, संपूर्ण रीति से खत्म करने का प्रयास करते हैं, ये हमारी तपस्या है। कई बार कई भाई बहने बाबा के कमरे में आते हैं और कोई विशेष दिनों पर आते हैं, जैसे नए साल पर आते हैं, 18 जनवरी पर आते हैं, तो बाबा के कमरे में जाकर एक चिट्ठी लिखते हैं। क्या चिट्ठी लिखते हैं कि बाबा, आज से मेरी जो ये कमजोरी है ना, मैं यहाँ दान करके जाती हूँ या जाता हूँ। लिखते हैं ना बाबा को पत्र, तो पत्र में क्या लिखते हैं? जो बाबा के कमरे में जाकर के उस पत्र वाले बॉक्स में डाल के आते हैं, क्या लिखते हैं? बाबा, आज से मैं अपनी कमजोरी को संपूर्ण रीति से यहाँ छोड़ करके जा रही हूँ। और जब ये लिखते हैं ना, तभी भी इतनी खुशी होती है कि बस आज के बाद मैंने बाबा को ये कमजोरी दे दिया, मैं फ्री हो गई, मुक्त हो गई, उसकी खुशी होती है। लेकिन यहां तो बहुत अच्छा रहता है, वो कमजोरी के परवश नहीं होते हैं, इसलिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जैसे ही यहां से घर गए तो क्या होता है? वो दृढ़ता बनी रहती है या धीरे धीरे सोडा वाटर हो जाती है? क्या होता है?
सोडा वाटर हो जाता है ना, धीरे 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 धीरे। वो दृढ़ संकल्प जो किया हुआ था, लेकिन वो कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चलता है। और फिर मन के अंदर आता है कि बाबा के कमरे में अमृत वेले हमने ये दृढ़ संकल्प किया था, लिख करके आए थे, बाबा को दान दे करके आए थे, फिर भी ये मिटा नहीं। 2 मिनट बाबा की याद में बैठे। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मामुख से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबका शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें गाना है। फिर बाबा के कमरे में जाकर के ये दृढ़ संकल्प किया। फिर ये दृढ़ संकल्प कायम क्यों नहीं रहता है? क्यों ये सोडा वाटर हो जाता है? तब कई बार कई लोग नाउम्मीद हो जाते हैं अपने आप से कि शायद मेरे में दृढ़ता की कमी है और इसीलिए मेरा कोई भी दृढ़ संकल्प पूरा नहीं होता है। ऐसे नहीं कि दृढ़ता की कमी है, लेकिन शायद तरीका गलत है। जैसे मान लो कि ये हॉल में अंधेरा हो और कोई व्यक्ति आकर के कहे इस अंधेरे को बाहर निकालो, निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि अंधेरे का कोई स्रोत नहीं है, इसीलिए अंधेरे को निकाला नहीं जाता है। लेकिन प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश जलाओ तो अंधेरा स्वतः बाहर हो जाता है। ठीक इसी तरह आज हमारे जीवन में कोई भी कमजोरी आती है तो क्यों आती है? कोई न कोई शक्ति का अभाव
यही तो कमजोरी है, कोई ना कोई शक्ति का अभाव, यही कमजोरी है। अब आप बाबा के कमरे में चिटकी में लिख के जाओ कि ये कमजोरी मैं छोड़ देती हूं, तो उससे क्या वो अंधेरा निकल जाएगा, वो कमजोरी समाप्त हो जाएगी? नहीं, ऐसे समाप्त नहीं होती है। जिस तरह से भक्ति मार्ग में भी हम भगवान के मंदिर में जाकर के हमेशा भगवान से शक्ति मांगते रहे कि हे प्रभु शक्ति देना, यही कहा ना। क्यों शक्ति मांगते रहे? क्योंकि भक्ति में भी हमने समझा कि हमारे जीवन में कोई ना कोई कमजोरी है और उस कमजोरी के ऊपर मुझे विजयी होना है, तो शक्ति चाहिए, इसीलिए शक्ति मांगते रहे। ठीक इसी तरह मान लो कि किसी के अंदर कमजोरी है गुस्सा, स्वाभाविक गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अब पहले तो मुझे ये समझना होगा कि ये गुस्सा कौन सी शक्ति के अभाव के कारण मुझे आता है। क्या मेरे अंदर सहन शक्ति की कमी है इसलिए गुस्सा आता है? क्या मेरे अंदर धैर्यता की कमी है इसलिए गुस्सा आता है? जैसे कईयों को नहीं होता है जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, और कोई जल्दी नहीं करता है तो गुस्सा आता है, धैर्यता नहीं है। तो मेरे अंदर धैर्यता की शक्ति की कमी है इसलिए गुस्सा आता है, या मेरे अंदर शांति की शक्ति की कमी है इसलिए गुस्सा आता है? कौन सी शक्ति की कमी है? सहन शक्ति की, धैर्यता की, शांति की, कौन सी शक्ति की कमी? ये मुझे पहले अपने आप में रियलाइज करना होगा। अब मान लो कि तीनों ही शक्ति की कमी है मेरे में, इसलिए मुझे बार बार गुस्सा आता है ना। तो रोज प्रैक्टिकल प्लान यही है कि रोज अमृत वेले उठ करके बाबा के सामने बैठ करके उस शक्ति का आवाहन करो बाबा से। सर्वशक्तिमान बाबा है, बाबा से ही वो शक्ति प्राप्त होनी है। लेकिन ऐसे ही बिना लक्ष्य के हम अमृत वेला बैठते हैं, उसके बाद उसके बदले एक लक्ष्य देते हैं कि भाई मुझे ये शक्ति का आवाहन अपने जीवन में करना है, ताकि उस शक्ति से मैं ये कमजोरी के ऊपर विजयी हो सकूं। तो जब लक्ष्य लेकर के बैठेंगे, बाबा सर्वशक्तिमान से शांति की शक्ति का आवाहन करो, धैर्यता की शक्ति का आवाहन करो, सहन शक्ति का आवाहन करो। लगातार 10 दिन, 15 दिन, चलो 2 सप्ताह पूरा समय आप आवाहन करते रहेंगे, दृढ़ संकल्प होकर के, संकल्पधारी होकर के कि मुझे कैसे भी करके इस कमजोरी के ऊपर विजयी होना ही है। क्योंकि बाबा ने हमेशा हमें मुरली में कहा कि बच्चे अंतिम पेपर कहां से आएगा? जो छोटी सी कमजोरी आपने खुद में समझी होगी कि ये मेरी छोटी सी कमजोरी है, अंत तक ठीक हो जाएगी। लेकिन बाबा ने कहा है अंतिम समय वही कमजोरी विकराल रूप लेकर के आपका पेपर लेने के निमित्त बनेगी। इसलिए उसको छोटी नहीं समझो, लेकिन पहले से ही उसके प्रति जागृति आ जाए और उस जागृति के साथ हम अपने अंदर ये तीनों शक्ति का आवाहन करें। और आप देखेंगे हफ्ते के बाद आपका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगेगा। जिस तरह से किसी का हाथ हिल रहा हो, कमजोरी है इसलिए हाथ हिल रहा है, आप उसको कहो हाथ नहीं हिलाओ, हाथ नहीं हिला, अरे भाई कमजोरी है ना, हाथ तो हिलेगा। या तो ताकत की गोली दो, ताकत का ऐसा कोई खुराक दो जिस खुराक को लेने के बाद हफ्ते के बाद धीरे धीरे उसका हाथ हिलना बंद होगा। ठीक इसी तरह
आज ये मन जो विचलित होता रहता है बार बार गुस्से के कारण, परेशान होता रहता है, क्यों होता है? शक्ति का अभाव। तो जब हम फोकस हो जाते हैं कि मुझे इस कमजोरी को दूर करना ही है और उसके लिए शक्ति का आवाहन करो। ये नहीं कि कमजोरी जाकर के बाबा के कमरे में लिख करके दे दिया इसलिए वो कमजोरी खत्म हो जाएगी, ऐसे खत्म नहीं होती है। उसका प्रैक्टिकल प्लान, पुरुषार्थ का हमें अपने लिए बनाना होगा। और रोज अमृत वेले नमः शाम को दोनों टाइम हम बाबा से उस शक्ति का आवाहन करते जाए। धीरे 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 वो कमजोरी भरने लगेगी। ज्ञान और योग ये दो स्रोत है शक्ति का। ज्ञान भी शक्ति है, इसलिए बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसको अप्लाई करें, ड्रामा के ज्ञान को अप्लाई करें कि नथिंग न्यू। क्यों हम बार बार परेशान होते हैं? ये ड्रामा एक्यूरेट है, तो ड्रामा के ज्ञान का एप्लीकेशन और फिर योग में उस शक्ति का आवाहन, अमृत वेले विशेष। और आप देखेंगे कि हफ्ते के बाद आपका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगेगा। और 2 सप्ताह तक लगातार मन को एक लक्ष्य दिया कि ये शक्ति से मुझे अपने आप को सशक्त करना है, तो 2 सप्ताह के बाद तो संपूर्ण आपका वो गुस्सा, वो कमजोरी समाप्त हो ही जाएगी। गारंटी है, गारंटी है। लेकिन उतना लगन के साथ उस लक्ष्य को लेकर के पुरुषार्थ करना, ये है तपस्या। जैसे ध्रुव ने तपस्या किया कुछ प्राप्ति के लिए, और उसके लिए जो पुरुषार्थ किया उसने, भले एक टांग पर खड़े रहने का पुरुषार्थ किया, वो उसकी तपस्या थी। ठीक इसी तरह जब हम भी वो शक्ति का आवाहन करते जाते हैं लगातार एक लक्ष्य लेकर के, तो आप अपनी कमजोरी के ऊपर संपूर्ण विजयी हो ही जाएंगे। ये गारंटी है। ये है पुरुषार्थ और ये है तपस्या आपकी उस गुस्से रूपी कमजोरी के ऊपर विजयी होने के लिए। ये जो प्लान बनाया आपने और उस पर आप चले, ये है आपकी तपस्या। अब सोचने की बात है कि तरीका गलत था, खाली चिटकी डाल करके आ गए और मेरा गुस्सा तो कम हुआ ही नहीं। बाबा के कमरे में डाला, 18 जनवरी के दिन संकल्प किया, तो भी तो मेरे में शायद दृढ़ता की कमी नहीं है। तरीका गलत था, इसलिए यह है सही तरीका। अच्छा, 2 सप्ताह में जब आपका गुस्सा संपूर्ण रीति से खत्म हो गया, अगर नहीं हुआ तो और 1 सप्ताह करो, भले कोई बात नहीं, और 1 सप्ताह उसी लक्ष्य को लेकर के पुरुषार्थ करो। ये तपस्या रहेगी आपके, लेकिन उसको मिटाना ही है, ये लक्ष्य जरूर हो। इसलिए कहा जाता है लक्ष्य, लक्षण और लक्ष्मण रेखा। उसके लिए मुझे अपने लिए एक लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी। लक्ष्य लिया, उस अनुसार प्लान बनाया, लक्षण को मैंने धारण करना शुरू किया, शांति को, धैर्यता को, सहनशीलता को, उसको ये लक्षण मैंने विकसित करना शुरू किया और लक्ष्मण रेखा अपनाई कि भाई रोज अमृत वेले उसको मुझे प्रैक्टिस करना है ना, उस मर्यादा को फॉलो करना है। लक्ष्मण रेखा माना उस मर्यादा को सिंसियरली फॉलो करना है, और जब सिंसियरली फॉलो करते हैं तो उसका अचीवमेंट है, उसकी प्राप्ति है। तो तपस्या माना क्या? दृढ़तापूर्ण अभ्यास। ये अभ्यास जो आपने किया 2 सप्ताह 3 सप्ताह तक, ये दृढ़तापूर्ण अभ्यास किया, और जब ऐसा दृढ़तापूर्ण अभ्यास होता है तो विजयी होना स्वाभाविक है, सहज है। अच्छा, उसके बाद अनेक कमजोरियां हैं अपने जीवन के अंदर, छोटी छोटी कितनी कमजोरियां हैं।
एक एक कमजोरी को आइडेंटिफाई करो और उसके ऊपर पुरुषार्थ करना चालू करो, ये दृढ़तापूर्ण अभ्यास करना चालू करो। ऐसे जब करते जाएंगे तो साल के अंदर कितने सप्ताह आते हैं? 52 सप्ताह। अगर 2-2 सप्ताह भी एक कमजोरी को मिटाने के लिए लगाए तो साल के अंदर, साल के अंदर तो संपूर्ण बनेंगे या नहीं बनेंगे? संपूर्ण बनने के लिए ये अटेंशन, ये दृढ़तापूर्ण अभ्यास करना हमें जरूरी है। अब समय अनुसार ये प्रैक्टिकल प्लान हमें अपनाना होगा, क्योंकि बाबा हमेशा कहते रहे हैं कि बच्चों ने अभी तक बाप की एक आश पूरी नहीं किया है। कौन सी आश पूरी नहीं किया है? बाप समान बनने की। तो बाप समान बनने की आश जो अगर मुझे पूरी करनी है तो ये दृढ़तापूर्ण अभ्यास करना होगा। तो 52 सप्ताह के अंदर अगर 27 कमजोरी में उससे ज्यादा तो नहीं होगी ना, 27 कमजोरी से ज्यादा तो नहीं होगी ना, तो साल के अंदर संपूर्णता को प्राप्त करना सहज है या मुश्किल है? बाप समान बनना सहज है या मुश्किल है? सहज हो जाएगा। दूसरा, जैसे कहा जाता है कि संगम युग में बाबा से हम शक्तियां प्राप्त करते हैं और संपूर्णता को प्राप्त करते हैं, संपूर्णता का स्वरूप हमारा निखारते हैं। इसलिए कहा तपस्या हमारे स्वरूप को निखारता है ना। लेकिन ये शक्तियां देवताओं की महिमा में गायन नहीं है। देवताओं की महिमा में गायन क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन सर्वशक्ति संपन्न ये देवताओं की महिमा नहीं है। तो संगम युग में अपनी कमजोरी को जीतने के लिए, कमजोरी के ऊपर संपूर्ण जीत प्राप्त करने के लिए हमें ये शक्तियां चाहिए। और यही शक्तियां सतयुग के अंदर सर्वगुण संपन्न बना देंगी मुझे। जैसे सहन शक्ति, सहनशीलता हो गई, धैर्यता की शक्ति धैर्यता का गुण हो गया, शांति की शक्ति वहां शांति का गुण हो गया। तो वो हमारे रॉयल मैनर्स में धारण हो जाएगा, वो गुण के रूप में संपूर्णता को हमें अनुभव कराएगा। इसको कहते हैं तपस्या। तीसरी बात, तपस्या किसको कहा जाता है? तो बाबा की मुरली में कई बार हमने ये शब्द सुने हैं, जहां जीत वहां जन्म। सुना है? जहां जीत वहां जन्म। तो तपस्या माना जीत अनुभव करना। किस पर जीत प्राप्त करना है? किस पर जीत प्राप्त करना है? 5 बातों पर जीत प्राप्त करना है। पहली बात, जीत प्राप्त करनी है सर्व कर्मेंद्रिय के ऊपर। जो शिलू दीदी ने क्लास कराया, सर्व कर्मेंद्रिय के ऊपर जीत प्राप्त करना। खाली स्थूल कर्मेंद्रिय पर नहीं, लेकिन आत्मा की सूक्ष्म इंद्रियों पर भी, मन बुद्धि के ऊपर भी संपूर्ण जीत प्राप्त करना। तो सर्व कर्मेंद्रिय के ऊपर जीत प्राप्त करना। दूसरा, संस्कार जीत। आत्मा की सूक्ष्म शक्तियों में से मन बुद्धि और संस्कार को अलग कर दिया गया। संस्कार जीत, क्योंकि सतयुग के अंदर हर एक आत्मा जीत स्वरूप में होगी। पहला जन्म जो सतयुग का होगा, वहां हर एक आत्मा जीत, और जहां जीत वहां जन्म। इसलिए कहा गया है जिस तरीके का जीत आपने प्राप्त किया, उसी
लेवल में आपका जन्म होगा, जो बाबा ने मुरली में कहा, संडे की मुरली में, या 108 में या 16,108 में, जितना जीत है, जितना परसेंटेज में जीत है, उसी अनुसार जन्म है। या रॉयल फैमिली में है, या राजा रानी के पोस्ट के लिए, या साधारण प्रजा, या दास दासी, या जितना आप जीत प्राप्त कर सके, जितनी परसेंटेज में, उस अनुसार उस लेवल पर आपका जन्म होगा। इसलिए यहां कोई पास खातरी नहीं है बाबा के पास। हर एक का पुरुषार्थ विजयी होने का, उस अनुसार वो अपने पद को फाइनल करते हैं, है ना, पद को फाइनल कर, तो उस अनुसार जीत प्राप्त करना, तो संस्कार जीत। तीसरा है प्रकृति जीत, चौथा है माया जीत, और पांचवा है निद्रा जीत। मुझे पता है कि आज सुबह के योग में काफी लोगों ने निद्रा के ऊपर जीत पाई। जरा हाथ तो खड़ा करो, निद्रा जीत वाली आत्माएं जिन्होंने तपस्या किया, बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए कहा जहां जीत वहां जन्म। तो जब आपने जीत प्राप्त किया निद्रा के ऊपर, चाहे किसी भी विधि से, मैंने देखा कि रात को कई माताएं कमरे में नहीं सोई, क्योंकि इस कमरे में सोएंगे तो सोए रह जाएंगे, ये सोच करके, और इसीलिए बाहर में बैठे रहे, बैठे बैठे सोए, ताकि जैसे ही टाइम हो तो पहुंच जाए, है ना। ऐसी तपस्या किया ना आपने, ये तपस्या थी, ये पुरुषार्थ जो था वो तपस्या था निद्रा जीत होने के लिए। निद्रा जीत का मतलब है आलस अलबेलेपन पर जीत प्राप्त करना। आलस अलबेलेपन के ऊपर जीत प्राप्त किया। दूसरा जैसे कहा कि संस्कार जीत। अब संस्कार जीत कैसे बनेंगे? सर्व कर्मेंद्रिय जीत बनने के लिए तो स्वराज्य अधिकारी जितना बनते जाएंगे, उतना ही हम जीत के आधार पर जन्म प्राप्त करेंगे। तो कर्मेंद्रिय जीत के लिए स्वराज्य अधिकारी बनना, या आज शीलू बहन जी ने जो क्लास में बातें सुनाई, उन बातों के आधार पर अपनी इंद्रियों के ऊपर जीत प्राप्त करना है। लेकिन संस्कार जीत बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है, जिसमें बाबा ने कहा कि संस्कार जीत बनने के लिए अपने संपूर्णता के स्वरूप में ये संस्कारों को इतना मर्ज कर दो, जो 5000 साल के बाद ही इमर्ज होगा, ये बीच में इमर्ज नहीं हो सकता है। इतना मर्ज कर दो, इतना अपने संपूर्णता के संस्कार को बाहर ले आओ, तो ये इतना गहराई में मर्ज हो जाएंगे। ये कमजोरी वाले संस्कार इतने गहराई में मर्ज हो जाएंगे। तो इसीलिए संपूर्णता के संस्कारों में उसको मर्ज कर दो। खत्म नहीं होता है, क्योंकि 5000 साल के बाद फिर यही इमर्ज होना है। तो इमर्ज होगा, खत्म कैसे होगा? लेकिन इतना मर्ज कर दो जो बीच में इमर्ज ही ना हो, इतनी गहराई में उसको दबा दो, जैसे समाप्त कर दो, उसको खत्म कर दो, संपूर्ण स्वरूप में उसको मर्ज कर दो। उसी अनुसार का अपना संपूर्ण स्वरूप को इमर्ज करो। तीसरी बात जो कहा, प्रकृति जीत। दो प्रकृति है, एक बाह्य प्रकृति, एक हमारी आंतरिक प्रकृति, जिसको हम नेचर कहते हैं। तो नेचर को जीतना है तो नेचर क्योर करना होगा, है ना। और नेचर क्योर करने के लिए फास्ट रखना होगा। नेचर क्योर वाले क्या कहते हैं? फास्ट करो, उपवास करो। उपवास करेंगे तो आपकी नेचर जो है, प्रकृति जो है, वो ठीक होने लगेगी। तो इसी तरह हमारी आंतरिक नेचर माना स्वभाव,
ये स्वभाव को ठीक करना है, ये प्रकृति को ठीक करना है, तो अपने आदि अनादि भाव को इमर्ज करो, है ना। आदि और अनादि श्रेष्ठ भाव को इमर्ज करना शुरू करो। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, ये कितना रहता है ये मुझे देखना है। कैसी भी आत्मा मेरे सामने आ जाए, लेकिन उसके प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना निकलती रहे। तो जितना हम श्रेष्ठ भाव में स्थित होंगे, तो हमारा स्वभाव धीरे धीरे उसका नेचर क्योर होने लगेगा। जिस तरह नेचर क्योर वाले व्रत रखते हैं, उपवास का व्रत रखते हैं, क्यों? क्योंकि व्रत से वृत्ति में परिवर्तन आता है, दृढ़ता आती है। ठीक इसी तरह बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं हमें व्रत लेना चाहिए। कौन सा? तो बाबा ने तो हमें पहले ही ब्रह्मचर्य व्रत में बांध दिया है। और जितना प्योरिटी की स्टेज हमारी बढ़ती जाती है, उतना हमारा नेचर क्योर सहज होता जाता है। और ये नेचर क्योर हुआ तो इसका प्रभाव ही तो बाह्य प्रकृति के ऊपर पड़ेगा। मैं प्रकृति को सकाश दे रही हूं, लेकिन मेरा अपना नेचर क्योर नहीं हो रहा है, मेरी अपनी प्रकृति का शुद्धिकरण नहीं हो रहा है, तो कितना असर पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा। इसलिए पहले मुझे अपनी नेचर क्योर करना जरूरी है, अपनी प्रकृति का शुद्धिकरण करना जरूरी है। और जितना आंतरिक प्रकृति मेरी शुद्ध होगी, तो उसका ही प्रभाव बाह्य प्रकृति के ऊपर स्वतः पड़ता रहेगा, है ना। चौथी बात जो कहा, माया जीत, माया के एक एक स्वरूप को जीतना। और बाबा ने कहा उसको जीतने के लिए उसको परिवर्तन करना जरूरी है। जितना उसका स्वरूप को परिवर्तन करते जाओ, देह अभिमान को आत्म अभिमानी स्थिति से परिवर्तन करो, या देही अभिमानी स्थिति से परिवर्तन करो। इसी तरह मोह को आप प्रेम के स्वरूप से परिवर्तन करो, क्रोध को आप शांति के स्वरूप से परिवर्तन करो। तो हमारा जो माया जीत बनने का तरीका है, हमारी पॉजिटिव क्वालिटीज को इमर्ज करो, आत्मा के सतो गुण स्वरूप को इमर्ज करो संपूर्ण रूप से, तो माया जीत बन जाएंगे। और लास्ट में कहा निद्रा जीत, आलस्य अलबेलेपन को भी जीतना है। तो जहां जीत वहां जन्म। आप 16,000 में जाना चाहते हो रॉयल फैमिली में, आप राजा रानी 108 में जाना चाहते, आप शाहूकार प्रजा में जाना चाहते, या दास दासी जिसने जीता नहीं है, अधीनता रही है, वो कहाँ जाएंगे? दास दासी स्वरूप में जाएंगे। तो इसीलिए कितना जीता है, तो इसीलिए ये लक्ष्य भी रखना बहुत आवश्यक है। जितना लक्ष्य, लक्षण और लक्ष्मण रेखा, उसी अनुसार हमें जहां जीत वहां जन्म। जो जीता वो जन्म बनेगा। तो बाबा की जो संडे की मुरली हम सभी ने सुनी कि भाई आप कहाँ जाना चाहते हो, 16,108 में जाना चाहते हो, 108 में, वो आपको फाइनल करना होगा। तो ये जो फाइनल करके ये पुरुषार्थ जो किया जीतने का, ये हमारी तपस्या है, ये तपस्या है। क्योंकि अगर मैं 8 घंटा एक जगह बैठती हूं तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि आखिर मैंने कितना जीत पाया है, पता ही नहीं चलता है। इसीलिए कर्म योगी बन करके जब हम एक एक चीज को जीतते जाते हैं, तो मुझे पता रहता है कि हाँ, यहां मैंने जीत पाई है कि नहीं। तो ये हमारी तपस्या है। उसके लिए मुझे जो त्याग करना पड़े वो मैं करूं, और उस तपस्या से जो मेरा स्वरूप का निखार होता जाता है, वही तो सेवा करेगा,
वही सेवा कर। जो बाबा कई बार कहता है आपका स्वरूप ऐसा निखरेगा कि आप कहीं भी जाएंगे लोगों को आपका साक्षात्कार होगा। वो तपस्या आपकी जो है वो साक्षात्कार कराएगा। जहां भी आप जाएंगे आपके स्वरूप के द्वारा ऐसे वाइब्रेशन होंगे जो सामने वाले की जो परेशानी है वो समाप्त हो जाएगी। ये सेवा है। सेवा खाली ज्ञान देना, उसको सेवा नहीं कहा जाता, लेकिन आपका स्वरूप सेवा करने लगे, जहां जाओ वहां लोगों को आपके वाइब्रेशन उस तपस्या के फील हो, उनको प्राप्ति हो, उनको साक्षात्कार हो, रियलाइजेशन हो आपको देख। ये है सेवा। तो त्याग, तपस्या और सेवा, इन तीनों का भी बैलेंस जरूरी है लाइफ में। उसके लिए बाबा हमें हठयोग करने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन हम हैं राजयोगी, रॉयल तरीके से अपने ऊपर जीत प्राप्त करनी है। रॉयल तरीके से हमारी तपस्या हमें करके प्रैक्टिकली दिखाना है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाए हम अपने स्वरूप में। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाए हम अपने स्वरूप में। दुनिया के आकर्षणों में, दुनिया के आकर्षणों में अब हमें ना रहना है, अब हमें ना रहना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। ओम शांति। कैसा लगा? बहुत अच्छा। अब तो प्रकृति जीत हो गए ना सभी, हाँ? जहाँ लक्ष्य वहीं
जन्म होने वाला है। दीदी ने आज सारा प्रोसीजर बता दिया है। जाने वाले भाई बहन थोड़ा 2-3 अनाउंसमेंट हैं, सुन करके जाएंगे, बहुत आवश्यक है। सौगात जिन भाई बहनों ने अभी तक नहीं ली है वो शाम को 5:30 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचेंगे, क्योंकि सौगात आज ही मिलेगी, उसके बाद आपको सौगात नहीं मिलेगी। इसलिए सभी भाई बहनें इस पर ध्यान देंगे। दूसरा, कल और परसों दोनों दिन भोग है। कल है बाबा का भोग और परसों है गुरुवार का भोग। तो जिन भाई बहनों को भोग लगवाना है वो कृपया स्टेज के पीछे आकर के भोग के लिए अपना सहयोग जमा कर सकते हैं। डायमंड हॉल के सेवाधारी भाई बहनें यहीं बने रहेंगे, अभी जाएंगे नहीं। और ये केयर टेकर जो ट्रेनिंग है आज 4:30 बजे ट्रेनिंग सेंटर हॉल नंबर 1 में ओम शांति 11 ઓક્ટોબર 2022 સાકાર બાબાના મહાવાક્યો। મીઠા બાળકો, આપ રૂહાની બ્રાહ્મણોનો પરસ્પર ખૂબ ખૂબ પ્રેમ હોવો જોઈએ। પરસ્પર મળીને સલાહ લ્યો કે કેવી રીતે બધાને સત્ય બાપનો પરિચય આપીએ। પ્રશ્ન છે, બાળકો કયા નિશ્ચયના આધાર પર પોતાનું ભાગ્ય ઊંચું બનાવી શકે છે? ઉત્તર છે, પહેલાં જ્યારે બુદ્ધિમાં આ નિશ્ચય બેસે કે અહીં ભણાવવાવાળા સ્વયં પરમાત્મા છે, એમનાથી જ અમારે સૌભાગ્ય લેવાનું છે, ત્યારે ભણતર રોજ ભણે અને પોતાનું સૌભાગ્ય ઊંચું બનાવી શકે। બાપની શ્રીમત છે કે બાળકો, તમારે કોઈ પણ હાલતમાં રોજ ભણવાનું છે। જો ક્લાસમાં નથી આવી શકતા તો પણ ઘરમાં મોરલી વાંચો। ધારણા માટે મુખ્ય સાર પહેલું છે, પરસ્પર ખૂબ પ્રેમથી રહેવાનું છે। મળીને સલાહ કરવાની છે કે કઈ યુક્તિથી દરેક સુધી બાપનો સંદેશ પહોંચાડીએ। બીજું છે, આ વિનાશનો સમય છે એટલે એક બાપ સાથે સાચી પ્રીત રાખવાની છે। યોગથી આત્માને પાવન બનાવવાનો છે। વરદાન છે, સ્વરાજ્યની સાથે બેહદની વૈરાગ્ય વૃત્તિને ધારણ કરવાવાળા સાચા સાચા રાજ ઋષિ ભવ। એક તરફ રાજ્ય અને બીજી તરફ ઋષિ અર્થાત બેહદના વૈરાગી। એવા રાજ ઋષિનો ક્યાંય પણ ભલે પોતાનામાં ભલે વ્યક્તિમાં કે વસ્તુમાં લગાવ ન હોઈ શકે, કારણ કે સ્વરાજ્ય છે તો મન બુદ્ધિ સંસ્કાર બધું પોતાના વશમાં છે, અને વૈરાગ્ય છે તો જૂની દુનિયામાં સંકલ્પ માત્ર પણ લગાવ થઈ નથી શકતો। એટલે સ્વયંને રાજ ઋષિ સમજવું અર્થાત રાજાની સાથે સાથે બેહદના વૈરાગી બનવું। સ્લોગન છે, સમજદાર એ છે જે બધા આધાર તૂટવાના પહેલા એક બાપને પોતાનો આધાર બનાવી લે। અચ્છા, ઓમ શાંતિ। ખીલ્યા ખુશીના
सहस्त्र उपवन અમારા જીવનમાં ખીલ્યા ખુશીના સહસ્ત્ર ઉપવન અમારા જીવનમાં આવી વસ્યા પ્યારા પ્રભુ ચારથી તમે નયનમાં અમારા જીવનમાં આવી વસ્યા પ્યારા પ્રભુ ચારથી તમે નયનમાં અમારા જીવનમાં ખીલ્યા ખુશીના સહસ્ત્ર ઉપવન અમારા જીવનમાં અનેક જન્મોનો સંબંધ આપણો લાગે છતાંય નિત નવો અનેક જન્મોનો સંબંધ આપણો લાગે છતાંય નિત નવો હે રૂહાની જાદુગર તું બતાવ જાદુ કેવો તે કર્યો હે રૂહાની જાદુગર તું બતાવ જાદુ કેવો તે કર્યો ખુશીઓથી છલકી આ જિંદગી પ્રભુના શરણોમાં અમારા જીવનમાં ખુશીઓથી છલકી આ જિંદગી પ્રભુના શરણોમાં અમારા જીવનમાં ખીલ્યા ખુશીના સહસ્ત્ર ઉપવન અમારા જીવનમાં રૂપ અનુપમ મનડું મારું નિષ્દિન નિહાળી રહ્યું રૂપ અનુપમ મનડું મારું નિષ્દિન નિહાળી રહ્યું અનહદના નાદ સુણી તારા અંતર પુલકિત બની રહ્યું અનહદના નાદ સુણી તારા અંતર પુલકિત બની રહ્યું સૌને જગાડી મિલન કરાવીએ છત્ર છાયામાં અમારા જીવનમાં સૌને જગાડી મિલન કરાવીએ છત્ર છાયામાં અમારા જીવનમાં ખીલ્યા ખુશીના સહસ્ત્ર ઉપવન અમારા જીવનમાં